Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your environmental study class and today we will read EVS class 5th looking around chapter number 11 Sunita in space. And students, today we have to start from page number 107. Okay, page number 107. And students, this is video 4. Okay, this is video 4 of chapter number 11 Sunita in space. So let's read students. Look at the table and tell. Okay, नीचे दी गई तालिका को देखिए और बताइए. Given below are the times at which the moon rises and sets in Delhi on the given days. Okay, नीचे दी गई तालिका में दिल्ली में कुछ दिनों तक चाँद के निकलने और डूबने का समय दिया गया है. जो नीचे तालिका दी गई है स्टूडेंट, जो टेबल दी गई है, दिल्ली में कुछ दिनों तक चाँद के निकलने और डूबने का समय इस टेबल में दिया गया है. सो लेट्स रीड. डेट, times of moon rise, hours, minutes, time of moon set, hours, minutes. Okay, 28/10/2007 का डेट है ये. और उस दिन टाइम ऑफ मून राइज, चंद्रमा के निकलने का समय 1916. ठीक है, 1916 मीन्स स्टूडेंट 7:16 पर. ठीक है, शाम को 7:16 पर मून क्या हुआ था, राइज हुआ था. एंड टाइम ऑफ मून सेट, आवर्स, मिनट्स, 8:50 पर क्या हो गया था, मून सेट हो गया था, अस्त हो गया था. 29/10/2007 को 2017 यानी 8:17 पर. ठीक है स्टूडेंट्स, 8:17 पर मून राइज हुआ था और टाइम ऑफ मून सेट इज 10:03. ओके, एंड 13/10/2007 को 21 स्टूडेंट्स मीन्स 9. ऑल राइट, 9 o'clock 9:22 में मून राइज हुआ था एंड 11:08 पे मून सेट हुआ था. देन 31/10/2007 को स्टूडेंट्स एक दिन बाद 22:29. ओके, यानी कि 10:29 पर चंद्रमा राइज हुआ था और 12:03 पर वह सेट हो गया था. ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू टेल, यू हैव टू फिल द टेबल. ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट. तो 28 अक्टूबर को चंद्रमा कितने बजे आया था, कितने केम आउट एट, कितने बजे, 16 पास्ट 7 o'clock. ठीक है, मीन्स कि 7:16 में आया था. ऑन 29 अक्टूबर केम आउट एट 17 8 o'clock. ठीक है, मीन्स कि 8:17 पर चंद्रमा आया था. ऑलराइट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स. On October there was a difference of 1 hour and 1 minute. Okay, 1 minute in the time of the moon rise as compared to 28 अक्टूबर. तो 29 अक्टूबर को स्टूडेंट्स, ठीक है, 29 अक्टूबर को देयर वॉच अ डिफरेंस. ठीक है, उस दिन क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था उस दिन, ऑफ 1 hour and 1 minute. क्योंकि हमने देखा ना, एक दिन कितने बजे आया था, 7:30 बजे आया था, दूसरे दिन 8 बजे आया था. तो दोनों में कितना डिफरेंस रहा स्टूडेंट्स, जैसे कि हम फिर से आप देख लेते हैं. यहाँ पर आया था 7:16 में और यहाँ पर आया था 8:17 में. तो दोनों के एक दिन के अंतर में कितना डिफरेंस रहा, 1 hour 1 minute का, है ना. 7 से 8 हुआ और 16 से 17 हुआ, तो 1 hour 1 minute का डिफरेंस हुआ था ऑन 29 अक्टूबर. ठीक है, 29 अक्टूबर देयर वॉच अ डिफरेंस ऑफ 1 hour and 1 minute इन द टाइम ऑफ मून राइज. ठीक है, चंद्रमा के निकलने में 29 अक्टूबर को 1 घंटे 1 मिनट का अंतर हुआ. किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू 28 अक्टूबर मीन्स 28 अक्टूबर के दिन जो चंद्रमा निकला था, तो इसमें क्या अंतर था, 1 घंटा 1 मिनट का. इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो. ओके, तो यदि आप चंद्रमा को आज 7 बजे
निकलता हुआ देख रहे हैं तो क्या कल भी आप सेम टाइम में देखेंगे? सो नो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि हमने टेबल में भी अभी देखा था कि सेम डे सेम टाइम चंद्रमा नहीं निकलता। ओके, हमने जैसे कि दिल्ली के अकॉर्डिंगली हमने देखा था चंद्रमा के निकलने की टाइम 28 अक्टूबर को तो वो कितने बजे निकला था? 7 बजकर कुछ मिनट में निकला था। और लेकिन 29 अक्टूबर को वो 8 बजकर कुछ मिनट में निकला है ना, 7 बजकर 16 मिनट में 28 को निकला था, 29 को 8 बजकर 17 मिनट में निकला। तो एक दिन में कितना डिफरेंस हो गया था? 1 आवर 1 मिनट का। तो क्या आप चंद्रमा को अगर आज 7 बजे निकलता हुआ देख रहे हैं तो क्या नेक्स्ट डे भी वह 7 बजे निकलेगा? सो यू विल से स्टूडेंट्स, नो, द मून राइजेज ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। प्रतिदिन मून के निकलने की टाइमिंग अलग अलग होती है। ओके, on 31 October, okay, on 31 October the time of setting of the moon is given as 12:03, okay, तो 31 अक्टूबर को चंद्रमा के अस्त होने का समय कितना था? 12:03 था। हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून? क्या आपने कभी चंद्रमा को दोपहर में 12 बजे देखा है? वाई डोंट वी इजीली सी द मून और स्टार्स ड्यूरिंग द डे? तो क्यों नहीं दिन में चंद्रमा हमें आसानी से दिखाई देता है? कभी कभी हमें दिखाई देता है स्टूडेंट चंद्रमा, वो भी जब चमकती हुई धूप ना हो तब। ठीक है, तो क्या कारण है स्टूडेंट्स कि आप क्यों नहीं चंद्रमा को दोपहर में आफ्टरनून में देख सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, बिकॉज क्या होता है, ड्यू टू सनलाइट ड्यूरिंग द डे डोमिनेट्स। ठीक है, क्योंकि दिन में चमकती हुई धूप से चंद्रमा की रोशनी छुप जाती है। ओके, सो यू कैन से दैट नो आई हैव नॉट सीन द मून। ओके, नो आई हैव नॉट सीन द मून at 12 in the afternoon. All right, due to the sunlight during the day dominates, hence we cannot see the moon or stars during the day. इस वजह से हमें दोपहर में स्टार्स और मून नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य की ब्राइटनेस की वजह से, सूर्य की चमकती हुई धूप के कारण। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर स्टूडेंट्स, नो आई हैव नॉट सीन द मून एट 12 in the afternoon. Okay, due to the sunlight during the day dominates, hence we cannot see the moon as stars during the day. All right, now next question, the poet is also raising such questions in this poem. Okay, the poet is also raising, तो पोएट ने भी, कवि ने भी, पोएट मीन्स कवि ने भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, रेजिंग मीन्स उठाए हैं, इन दिस पोएम, नीचे दी गई कविता में कवि ने भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों को उठाया है। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स, stars are twinkling. Okay, stars are twinkling in the sky. Okay, stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Some seem near and some seem far. Is there a name for every star? How many can you see? They shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? How many can you see? Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ट्विंकलिंग स्टार के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। स्टार्स मीन्स तारे, ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाना। ओके, तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। वाई डू दे ट्विंकल? ओके, वे क्यों टिमटिमाते हैं? ओके, हाउ, टेल मी वाई, मुझे बताइए। हाउ मैनी कैन यू सी, आपको कितने तारे दिखाई दे सकते हैं, आप कितने तारों को देख सकते हैं, काउंट करिए। ओके, सम सीम नियर एंड सम सीम फार। सीम मीन्स प्रतीत होना, नियर मीन्स पास। कुछ तारे हमें पास लगते हैं, एंड सम सीम फार, और कुछ हमें फार मीन्स दूर, कुछ तारे हमें दूर लगते हैं। इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, क्या प्रत्येक तारे का कुछ नाम है?
हाउ मैनी कैन यू सी, कितने तारों को आप देख सकते हैं। दे साइन सो ब्राइट, साइन मीन्स चमकना, सो ब्राइट मीन्स तेज, चमकीला, वे बहुत तेज चमकते हैं। इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में। वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, वे क्यों सुबह की रोशनी में छुप जाते हैं। हाइड मीन्स छुपना। ओके, हाउ मैनी कैन यू सी, कितने आप देख सकते हैं। सम शाइनिंग स्टार्स, कुछ चमकते तारे। वी नो सो वेल, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। बट एवरी स्टार, लेकिन प्रत्येक तारा हैज़ अ टेल टू टेल, प्रत्येक तारे की टेल मीन्स कहानी, टेल मीन्स कहानी। ओके, प्रत्येक तारे की कुछ है कहानी। ओके, कुछ है कहानी, टू टेल बताने को। हाउ मैनी कैन यू सी, कितने आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम हिंदी वर्जन आपको बताएं इस पोएम का, तो इसका हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो सकता है। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे। ओके, फिर आप कह सकते हैं सम सीम नियर एंड सम सीम फार। ओके, एंड आप बोल सकते हैं कि इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, क्या आप उनका नाम जानते हैं। ठीक है, फिर आपको बताना है स्टूडेंट्स, फिर आप कह सकते हैं दिन में दे साइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट, वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे। ओके, कितने तारे तुम देखते हो। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल, कुछ तारों की बात पुरानी, कुछ की है सही निशानी। ओके, क्या देखा क्या जाना तुमने इन तारों को, बोलो इनकी अपनी अपनी एक कहानी। ओके, आप इसे हिंदी में ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स। ओके, पृथ्वी का एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो चित्र। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स रीड, आप इस चित्र को पहले देखिए। इजंट वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग पिक्चर। देखिए, चाँद से पृथ्वी हमारी ऐसे दिखाई देती है। ये जो फोटो है ये चाँद के सरफेस से खींची गई है। ठीक है, तो किसी एस्ट्रोनॉट ने ये फोटो चाँद की सतह से खींची गई थी और इसे यहाँ पर प्रिंट किया गया। तो इजंट वेरी इंटरेस्टिंग, रियली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। एंड इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स, एक मज़ेदार फोटो। अ स्पेसशिप वेंट टू द मून। ओके, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉच क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, एक अंतरिक्ष यान चंद्रमा में गया। दिस फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ वॉच क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, और उसमें लगे कैमरे ने चाँद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आपको चंद्रमा की सरफेस दिखाई दे रही है। देखो दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये पूरी चंद्रमा की सरफेस है। तो क्या आपको चंद्रमा की सरफेस दिखाई दे रही है। येस, आई कैन सी द सरफेस ऑफ द मून। डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको इसे देखने के बाद, क्या आपके माइंड में इस चित्र को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेफिनेटली आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अगर आ रहे हैं सो राइट डाउन दोज क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी स्टूडेंट्स। ओके, या आप मैसेंजर में भी ये क्वेश्चन आप मेरे को भेज सकते हैं, अदरवाइज रफ कॉपी में आप ये क्वेश्चंस लिखिए। व्हेन I will be with you, then I will check your answers and questions, okay, and discuss them in the class. और हम जब हमारा स्कूल खुलेगा स्टूडेंट्स, when our school will reopen, then definitely we will discuss them, okay, in the class about your questions after seeing these photographs, okay. तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बात करें, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं येस आई कैन सी द सरफेस ऑफ द मून इज क्लियरली विजिबल। एंड स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस रनिंग इन माय माइंड, आई विल टेल यू विच क्वेश्चंस रनिंग इन माय माइंड। मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर। ओके, जो आपके दिमाग में आएंगे वे भी आप लिखिए डेफिनेटली अपनी रफ कॉपी में या मैसेंजर में टाइप करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई विल tell you there are few questions running in mind. First one,
हु क्लिक्ड दिस पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर इतना सुंदर कैसे क्लिक हुआ होगा, किसने क्लिक किया होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमारे दिमाग में आ रहा है, हाउ कुड दे लैंड ऑन द मून, कि वे कोई भी जो इसको पिक्चर को क्लिक करा होगा जिसने, या अगर कोई इस पिक्चर को क्लिक करे तो वो कैसे मून पर लैंड करेगा, कैसे वे चंद्रमा की सतह पर जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ वॉच देयर एक्सपीरियंस सीइंग द अर्थ फ्रॉम मून, ठीक है, जब उन्होंने मून से पृथ्वी को देखा तो उनको कैसा अनुभव हुआ, उनको कैसा फील हुआ, उन्हें कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। ऑल राइट, ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा, लेट्स सी, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। चलिए हम देखते हैं कि डू योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा काम करो, एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और चीज़ें आपके साथ रहेंगी, ठीक है, या हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलते हैं। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए, पूरी कोशिश करिए, एंड थिंग्स विल वर्क आउट, तो चीज़ें ज़रूर काम करेंगी। ओके, सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. Okay, in 1969, Neil Armstrong was the first man टू वॉक ऑन द मून। ऑल राइट, ये तो आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स, आपने जीके में भी पढ़ा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ओके, सो इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। Like any other child, Sunita was also fascinated. Okay, fascinated means आकर्षित होना, मोहित होना। Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a diver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. One day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission, and that is what she did. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. Okay, Sunita often gives her own example to tell children, if you want something but you get something else, don't give up, do your best and things will work out. Okay, when Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. Okay, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सुनीता विलियम्स से हमें मालूम चली स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या था, व्हेन सुनीता वॉच 5 years old, जब सुनीता 5 वर्ष की थी, सी सॉ पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून, तो उन्होंने पिक्चर टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चाँद पर उतरते देखा। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 1969 में, जैसा हमें मालूम है, सन 1969 में, ठीक है, 69 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड। ठीक है, तो छोटी सुनीता अदर बच्चों के जैसे, जैसे कोई भी बच्चा इससे प्रभावित होता है तो वो भी फैसिनेटेड हो गई, आकर्षित हो गई इस बात को देखकर। ठीक है, सुनीता ने कहा दैट व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग। तो सुनीता बताती हैं कि बचपन में जब वे छोटी थी, उनकी खेल कूद में और तैराकी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ओके, शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, और वे कहती हैं कि पढ़ाई में वे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वे पढ़ाई में कभी भी आगे नहीं रही। ठीक है, आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर। तो वे बताती है, डाइवर मीन्स होता है स्टूडेंट्स गोताखोर। ठीक है, डाइवर मीन्स गोताखोर। ओके, तो सुनीता बनना तो डाइवर चाहती थी, बनना तो गोताखोर चाहती थी, क्योंकि उन्हें स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट सी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स, लेकिन वो ये कोर्स नहीं कर पाई। इंस्टेड से बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, बल्कि वे इसके बदले हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे सी फाउंड
found out that if she studies and trained for it, she could join the space mission. Okay, तो सुनीता को बाद में पता चला, ठीक है, एक दिन उनको यह पता चला कि यदि वह थोड़ा पढ़ाई कर लें, ठीक है, यदि वे आगे की पढ़ाई करें और ट्रेनिंग लें तो वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय अंतरिक्ष में वे जा सकती हैं, ठीक है, सी कुड जॉइन द स्पेस मिशन, वे अंतरिक्ष में जा सकती हैं यदि वे इसके लिए पढ़ाई करें और ट्रेनिंग लें. एंड दैट्स इज सी व्हाट सी डिड, और यही उन्होंने किया. इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, और यही उन्होंने किया. और 2007 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है. सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन, सुनीता हमेशा बच्चों को अपना उदाहरण देती हैं. वे कहती हैं इफ़ यू वांट समथिंग, यदि आप कुछ करते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग, यदि आप कुछ चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बट यू गेट समथिंग एल्स, लेकिन तुम्हें कुछ और चीज़ करना पड़ता है, ठीक है, मीन्स कि जो चाहो हमेशा नहीं मिलता आपको. अगर आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ और चीज़ मिल गई, डू नॉट गिव अप. ओके, तो आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए, अपना साहस मत कम करिए, उसे मत छोड़िए. डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए, पूरी कोशिश करिए, मन से कोशिश करिए. एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और वे चीज़ ज़रूर काम करेगी. मीन्स कि सुनीता कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए. जो भी हम काम करें पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, okay, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. Okay, when Sunita was asked by a child, सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा, जब वे बच्चों से मिल रही थी, सुनीता स्कूल में आई थी, वे बहुत बच्चों से, उन्होंने स्कूलों में विजिट किया, बहुत बच्चों से मुलाकात करी, तो एक बच्चे ने सुनीता से पूछा व्हाट वुड सी लाइक टू डू इन द फ्यूचर, कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, ठीक है, सुनीता से पूछा कि अब आप आगे क्या बनना चाहते हो. सी आंसर, तो सुनीता ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, मैं स्कूल की अध्यापिका बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ. क्यों? सो दैट सी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लाइफ्स. तो उन्होंने कहा कि वे टीचर बनना चाहती हैं, स्कूल टीचर बनना चाहती हैं, ताकि वे बच्चों को अंडरस्टैंड करा पाएँ, समझा पाएँ कि साइंस और मैथ्स, विज्ञान और गणित कैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, चलिए पढ़ते हैं. व्हाट वी हैव लर्नड. ओके, so first question is that why do the children, all right students, why do the children always slide down the slide? Okay, always slide down the slide, okay, and not slide up. All right, if this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? Very interesting. तो स्टूडेंट, स्लाइड मीन्स होता है जो फिसल पट्टी होती है, इसमें जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, आपने भी फिसल पट्टी को बहुत बार देखा होगा, इसमें आपने राइड भी किया होगा, फिसले भी होगे, स्लाइड भी आपने की होगी. सो वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप? तो आप क्या समझे स्टूडेंट्स, बच्चे जब स्लाइड पर बैठते हैं तो वे नीचे की ओर को ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर को क्यों नहीं फिसलते, ये स्लाइड पट्टी ऊपर की ओर को क्यों नहीं होती, ऊपर की ओर क्यों नहीं फिसलते. इफ़ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीताज स्पेस क्राफ्ट, अगर यह स्लाइड या फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब भी क्या, ओके, वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, तब भी क्या बच्चे ऐसे ही ऊपर से नीचे की ओर फिसल सकेंगे? क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट, लेकिन आपने अब चैप्टर पढ़ लिया है तो डेफिनेटली आई श्योर यू ऑल हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप अगर हम अभी क्लासरूम में होते सो आई होप कि सभी बच्चों के हैंड रेज होते, आप सभी को ये क्वेश्चंस के आंसर मालूम होते. नाउ इट्स ओके, आई विल टेल यू दिस टाइम, ओके, लेटर वी विल डिस्कस इन आवर क्लासरूम.
So if I let me tell you students, I want to tell you that children always slide down, ठीक है, slide down, the slide not slide up, because मालूम है आप सभी को, yes, because of gravitational force of the earth, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर को ही आती है, हम कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकें तो वह नीचे ही आती है, और हम अगर कहीं पर बैठ के स्लाइड करें तो हम हमेशा नीचे की ओर को ही आएंगे स्लाइड होकर, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, एंड इफ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीताज स्पेस क्राफ्ट, यदि ये स्लाइड सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंचा दी जाए, देन चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द स्लाइड बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस क्राफ्ट. तो बच्चे क्या हैं, इस स्लाइड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जीरो क्या होता है, ग्रेविटी होती है, ठीक है. ज़ीरो ग्रेविटी के कारण बच्चे इसे इंजॉय नहीं कर पाएंगे, वे नीचे को नहीं स्लाइड हो पाएंगे, बल्कि वे ऊपर की ओर ही उड़ते चले जाएंगे, ऊपर को ही तैरते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में एज वी नो कि वहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो होती है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई आंसर. वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप? इफ द स्लाइड वर there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? So listen carefully students. Children always slide down the slide, not slide up, because of gravitational force of the earth, because gravitational force of the earth. Okay, and the second question is, if this slide were there in Sunita's spacecraft, okay, would children slide like this? So students, we will say that if this slide were there in Sunita's spacecraft, then children would not be able to enjoy the slide because of zero gravity in the spacecraft. All right. Now second question students, why do we see stars mostly at night? Okay, why do we see star mostly at नाइट. ओके, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें स्टार्स रात में ही क्यों दिखाई देते हैं. ओके, हमें स्टार रात में ही क्यों दिखाई देते हैं. तो अभी भी हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि दिन में सूर्य की ब्राइटनेस के कारण, ठीक है, दिन में सूर्य की लाइट के कारण, सूर्य की लाइट डोमिनेट हो जाती है स्टार्स की लाइट के आगे, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था, तो आपको मालूम होगा. सो वी कैन से दैट there is no sunlight. Okay, there is no sunlight during the night. As a result, the light from stars is not hidden by the sun's glow. Okay, and we are able to see stars. तो हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दिन में सूर्य की चमकती धूप जो होती है वो स्टार्स की लाइट के आगे डोमिनेट हो जाती है, इसलिए हमें दिन में चमकते हुए तारे नहीं दिखाई देते, हमें चमकते हुए तारे हमेशा रात में ही दिखाई देते हैं. अगेन लिसन, देयर इज नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट. देयर इज no sunlight during the night. As a result, the light from stars is not hidden by the suns. Okay, and we are able to stars at night. Okay, now next question, looking at earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as separate from here. Okay, as separate from here. These lines are on paper, they are made by us. What do you understand by this? All right, so looking at earth from the space, तो स्टूडेंट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सुनीता सेड, सुनीता ने कहा डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हेयर, यहाँ से विभिन्न देश हम नहीं देख सकते अलग अलग रूप में, सेपरेटली हम अलग अलग देशों को नहीं देख सकते, हमें सारे देश एक साथ दिखाई देते हैं. दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, और जो ये रेखाएं हमें दिखाई देती हैं ग्लोब में और मैप में, ये रेखाएं भी उन्हें अंतरिक्ष से नहीं दिखाई देती. दे आर मेड बाई अस, ये रेखाएं हमारे द्वारा बनाई गई हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस? तो आप इससे क्या समझे? बहुत ही टचिंग क्वेश्चन है
है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन स्टेटमेंट सुनीता विलियम्स ने बोला। तो एक बार फिर से सुनिए, सुनीता विलियम्स कहती हैं, जब सुनीता विलियम्स ने स्पेस से हमारी पृथ्वी को देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, डिफरेंट कंट्रीज यहाँ से नहीं दिखाई देती, और ये लाइनें तो केवल कागज पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे? तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बताएं कि जैसे कि सुनीता विलियम्स ने कहा, वे बहुत ही सही कहा, बिकॉज बाउंड्रीज बिटवीन नेशन आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ओके, डिफरेंट कंट्रीज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऑलराइट। द नेचर हैज मेड अ सिंगल अर्थ, हमारी प्रकृति ने केवल एक पृथ्वी बनाई है, इसका विभाजन, इसको वर्गीकृत और इसकी डिस्टेंस हमने ही आपस में बनाई है। वी ऑल आर इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। तो हमारा जो नेचर है स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रकृति है, उसने हमारा सिंगल अर्थ बनाया, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने इन राष्ट्रों के बीच में कई बाउंड्रीज खींच दी, कई सीमाएं बना दी, जिनसे कि हर देश को अलग अलग कर दिया, हर राज्य को अलग अलग कर दिया। तो यह पृथ्वी को जो डिवीज़न है, ये प्रकृति ने नहीं किया, इसीलिए अंतरिक्ष से भी हमें हमारी पृथ्वी एक ही दिखाई देती है, डिविजनेबल नहीं दिखाई देती, ओके। सो वी कैन से दैट बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस, ओके, बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ओके। राष्ट्रों के बीच में जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वे ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। द नेचर हैज़ मेड अ सिंगल अर्थ, ओके। और नेचर ने, पृथ्वी ने केवल हमारी प्रकृति ने केवल एक पृथ्वी बनाई, एंड वी ऑल आर इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ, और हम सभी लोग इस पृथ्वी के निवासी हैं, ठीक है। और जो देशों में, राज्यों में, जिलों में जो डिवीज़न हुआ हम सब का, हमारी पृथ्वी का, ये सब मानव के द्वारा किया गया है, ओके स्टूडेंट्स। So now students, this chapter is closed, all right, and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter, what if it finishes, all right students. So now today class is over, and students, do your work, okay, do all practicals of this chapter and write answers in your rough copy students. And take care, stay safe, stay healthy students. Thank you very much. Have a nice day.